if the roots of the equation x square plus bx plus q equal to 0 are 8 and 2, and the roots of x square plus rx plus s equal to 0 are 3 and 3, then roots of x square plus bx plus s equal to 0 are। तो अपने पास क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, दोनों किसने रूट्स दिए हुए, और तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अपने को रूट्स पता कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये पहली इक्वेशन है, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स क्या दिए हैं अपने को, 8 एंड 2, ये रूट्स दिए है ना। तो देखो अगर इसके रूट्स, अगर हम जनरली अल्फा बीटा के फॉर्म में मांगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो अल्फा बीटा होता है माइनस पी, होता कि नहीं होता। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए यानी क्यू होता है ना। लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर अल्फा है 8 और बीटा है 2 हमारे हिसाब से। तो इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, 8 प्लस 2 10, यानी 10 इज इक्वल टू माइनस पी आ गया। तो यानी पी इज इक्वल टू आ गया -10 आ गया यहाँ से। और यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा बीटा, है ना। अल्फा बीटा कितना, 8 इंटू 2, है ना। तो ये क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया, नहीं आ गया 16, ये तो आ गया इस इक्वेशन 1 से, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या दिए है, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स क्या दिए हैं, 3 एंड 3, है ना। यानी अल्फा भी 3 है और बीटा भी 3 है इस केस में। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ना, माइनस आर होगा, है ना। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, सी अपॉन ए होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। अब यहाँ से देखो, इस कंडीशन से अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 + 3, यानी आर इज इक्वल टू हो गया -9, ये भी निकल रहा है यहाँ से। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू एस, यानी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ भी 9 ही आएगा, है ना। यहाँ तो सॉरी, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, आर कितना, 3 और 3 6 हो गया ना, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 3 जो 9, है ना, ये हो गया 9। तो ये देखो पी क्यू आर एस तीनों निकल चुके हैं। अब अपने पास पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एस का पूछा है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स पता करने हैं हमने, है ना। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है पी और एस, है ना, ये कितनी दी हुई है, पी दी हुई है अपने पास, कितनी निकली हमारी, पी निकली थी -10, है ना। तो एक्स स्क्वायर हो गया -10x हो गया ये, और हमें इसमें क्या चाहिए, एस चाहिए, एस हो गया 9 + 9, ये तो बनी है इक्वेशन, है ना। अगर पी और एस को यहाँ पुट कर दो, अब इसके रूट पता करना है, रूट मतलब इसके फ्रैक्शन ही तो होंगे। तो फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर 9 1 जा 1 हो गया, तो 9x -x + 9 इक्वल टू 0। तो x -9 एक आ जाएगा, है ना, -x इक्वल टू 0। तो x-1 और x-9 इक्वल टू 0, ये तो आए। तो इसके रूट्स क्या हो गए, एक्स की क्या क्या वैल्यू निकली, एक्स इज इक्वल टू 1 निकल गया और एक्स इज इक्वल टू 9 निकल गया, ये तो इसके रूट्स है ना। तो 9 और 1 इसके रूट्स हो गए। तो अब इसमें से देख लो 9 और 1, यानी ये बी,